इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो दिलीप था वह खोमचे वाले लड़के के पास से सारा उसका पकौड़ा खरीद कर एक रुमाल में बंधवा लेता है और सोचने लग जाता है कि 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के के थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? जो दिलीप था वो उस लड़के के पास जाकर बैठा था और उसके सारे पकौड़े उसने खरीद लिए थे। उसके बाद उस पर दया आई तो दिलीप ने उससे पूछा, उसको 8 पैसे की जगह पर 1 रुपया निकाल कर दिया और उससे पूछा कि तेरा घर कहाँ है। उससे बच्चे ने बताया, पास ही गली में है। लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। बोला, मुझे उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। दिलीप ने कहा कि 8 पैसे अपने घर पे रख लेना और बाकी पैसा मुझे दे देना। पर दिलीप ने यहाँ पे उससे बहाना बनाकर कहा था कि मुझे भी उधर ही जाना है, चलो तुम्हारा घर देख लूँगा और वहीं से तुम्हारे घर से पैसा ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपका आगे आगे चला और उसके पीछे बाईसाइकिल को थामे दिलीप साइकिल लेकर निकला था तो वह साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा उसके घर। दिलीप ने पूछा, तेरे बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपया महीना लेती थी। जगत की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया है। तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया। लड़का बहुत तेज चल रहा था तो उसकी गति को थोड़ा कम करने के लिए दिलीप ने उससे प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और अधिक करते हुए उत्तर दिया, नहीं। लड़के को ठंड लग रही थी पर वो इतनी तेज चल रहा था जिसकी वजह से उसके शरीर में गर्मी पैदा हो रही थी। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर लाने के लिए मोटर रख ली है, उससे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। यहाँ पे उस रास्ते की बात की गई है जहाँ पे एक बिजली का लैंप लगाया हुआ था कमेटी के द्वारा रास्ते में, ठीक है। तो ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। लोगों के घर के अंदर जो बत्तियां जल रही थी उससे भी रास्ते पर कुछ प्रकाश पड़ रहा था। प्रकाश मतलब कुछ अगर हम लोग बोलते हैं जिसे प्रकाश ही होगा और क्या। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाए, किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। मतलब पूरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। शंकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। उसी दरवाजे में लड़का चला गया। ये उस लड़के का घर था जहाँ पे वो लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, मतलब आदमी के कद की, मतलब आदमी के शरीर की जितनी ऊंचाई होती है उसी ऊंचाई के हिसाब से उसका एक घर था उस बच्चे का, जहाँ पे उस कोठरी में वो चला गया। जिसके बाद दिलीप ने देखा झांक कर, उसके बाद जैसी प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है
धुआं उगलती मिट्टी के तेल की डिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। मिट्टी की डिबरी जो थी वो अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक छिणकाय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। मतलब वो एक स्त्री को देखा जो धोती, मैली सी धोती पहनी हुई थी, ठीक है, उसी घर में बैठी थी जो उस बच्चे की माँ थी। उसके घर का ये सारा विवरण है जो आप लोग पढ़ने पर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी दर्दनाक ये कहानी है। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को दे देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? यहाँ पे बच्चे ने पैसा लाकर अपनी माँ को दे दिया और देने के बाद कहा कि जो पैसे इसमें से बच रहे हैं वो उस बाबू को दे देना। तो उसकी माँ ने पूछा, कौन सा बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाईसाइकिल वाले बाबू ने सब सौदा खरीद लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। मतलब जो दिलीप था, ठीक है, दिलीप को वो बाबू बोल रहा है। दिलीप उसके साथ आया था, बोल रहा है कि दिलीप जो बाबू हैं वो गली में खड़े हैं, उनको बाकी का पैसा देना है। घबरा कर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। क्योंकि उस बच्चे के घर में पैसा था नहीं तो माँ ने जोर से कहा कि रुपए के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चे, ठीक है। उसने कहा ताकि इतना जोर से कहा ताकि दिलीप सुन पाए, और उसने कहा कि एक काम कर, ये सारे पैसे उस बाबू को लौटा आ और पूछ लेना कि उनका घर कहाँ है, कल सुबह जाकर पैसा ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, और कहा, दिलीप भी यहाँ से वह बच्चा जब पैसा देने आया तो दिलीप ने जोर से कहा ताकि उसकी माँ सुन ले कि रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसा कल लेते आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, ये पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए दीजिए। स्त्री बोली। दिलीप ने कहा कि ठीक है, ये पैसे अब मैं नहीं लूँगा, आप इस बच्चे को मिठाई खिला दीजिए इस पैसे से। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुम्हलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपने चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोहे से बाँह के इशारों से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मैले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुंधला उसे खाने को दे दिया। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। तो ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है और इसमें बहुत ही बेहद दुख समाई हुई है, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी श्रोता के मन में इसकी दुख झलक दिखाई देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे की पार्ट को बस ज़्यादा नहीं बचा है और एक पेज जैसा रह गया है जिसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके हर एक पार्ट को देखने के लिए बने रहिए हमारे SK एडुकेट चैनल के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।